मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में संगति का असर होना आम बात होती है। संगति का असर होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा में जीना चाहते हैं, अपने आत्म ज्ञान में जागना चाहते हैं, तो हमेशा कुछ ऐसे मित्र होते हैं आपके साथ जिनको छोड़ना भी जरूरी होता है। क्योंकि वो ऐसी बातें करते हैं जिससे आपका मन, आपकी यात्रा को, आपकी आत्मा को ढक देता है। उनके विचार नकारात्मक होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे वो लोग जो हमेशा दूसरों की बुराई ही करते हैं, दूसरे की कमी ही निकालते रहते हैं, ऐसे मित्रों का साथ न करें तो आपका भविष्य आपके अनुसार जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। और कुछ ऐसे आलसी लोग होते हैं आपके मित्र मंडली में, वो तो कहते हैं कि अरे परमात्मा आत्मा से अभी क्या लेना देना है, अभी आराम करो, मौज करो, और बुढ़ापे में ये सब करना जरूरी है, बुढ़ापा आएगा तो करेंगे। और उनको पता नहीं है कि एक पल की खबर नहीं है, बुढ़ापे का इंतजार करना समझदारी की बात है, वो ऐसा समझते हैं। प्रतिपल जो श्वास चलती है, प्रतिपल जो जीवन और मृत्यु घटती है, ऐसे अनमोल जीवन को पाकर के हम अपने आत्मा को, अपने स्वभाव को, अपनी ऊर्जा को शानदार ना बना सके तो जीवन का क्या महत्व है, जीवन का क्या आनंद है। जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, प्रेम से भरा हुआ हो, तो जीने का आनंद ही कुछ और है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि प्रेम हम पाने के लिए जीते हैं। ये भूल है, प्रेम पाने के लिए नहीं जीना चाहिए, प्रेम करने के लिए जीना चाहिए।
जब हम प्रेमी हैं परमात्मा के, तो फिर प्रेम करना नहीं पड़ेगा। अपने आप सबसे प्रेम होगा, चाहे वो कोई भी हो, जड़ चेतन पशु पक्षी, पृथ्वी से आकाश तक जो भी दिखाई देता है, यदि आप प्रेमी हैं तो आपको स्वतः ही सबसे प्रेम होगा और आपका अहंकार विलीन हो जाएगा। कभी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। निराश तो जब होना पड़ता है जब हम किसी से प्रेम पाना चाहते हैं। आवश्यकता तो इस बात की है हम स्वयं प्रेमी बने, हम स्वयं खुशियों का सागर बने, हम स्वयं आनंद की गहराई में जाएं, जहाँ पर आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। सौभाग्य से ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई गुरु आपको आपके जीवन में मिल जाए तो आपका जीवन शानदार बन जाए। आलस से बड़ा दुश्मन मनुष्य का कोई नहीं होता है। उम्र चाहे कुछ भी हो, पढ़ने लिखने की उम्र हो, जवानी की हो या बुढ़ापे की, आलस सदा ही हमें अपने कार्य करने में बाधा डालता है। और समय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो क्षण बीत गया सो बीत गया, फिर आने वाला नहीं। ऐसा देखने में आता ही है। आज जैसा दिन है वैसा कल भी था, कहाँ चला गया, अब वो नहीं आ सकता है। और आज का दिन अच्छे ढंग से जिया जाए, अच्छे प्रेम से जिया जाए, तो आज का जीवन धन्य हो जाए और कल का जीवन धन्य हो ही जाएगा। कल आएगा तो वो भी आज ही होगा। आज के जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई मेरा मित्र हो, कोई मेरा रिश्तेदार हो, कोई सगा संबंधी हो, जो नकारात्मक सोच वाले लोग हों, उनसे दूरी तो बनाना ही चाहिए। और आवश्यकता से अधिक इस बात की चिंता करना चाहिए कि मेरी जो जरूरी आदतें हैं, उनके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उनको तो हम धारण ही करेंगे, उनको तो अपनी आदत में लाएंगे ही। लेकिन यदि मैं उन चीज़ों के पीछे दौड़ने लगूंगा जिनके ना मिलने से मेरा कुछ नुकसान नहीं है और मिल जाए तो कुछ बनने वाला नहीं है, उनके पीछे दौड़ना ना समझी है। केवल मन को अशांत किया जा सकता है, मन अशांत हो जाएगा,
लेकिन मन अशांत हो गया तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। अशांत मन से इस दुनिया का निर्माण परमात्मा ने नहीं किया है। परमात्मा ने इस दुनिया का निर्माण प्रेम से किया है। बिना प्रेम की सृष्टि का होना एक झूठी कल्पना है। प्रेम के बिना संसार में जीना बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जीवन प्राणी त्राही त्राही करने लगता है। मनुष्य जीवन में प्रतिपल का सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य अवश्य अपने उद्देश्य को पा लेता है, मंजिल को पा लेता है। बहुत काम की बात यह है कि यात्रा कितनी भी बड़ी हो और हम 4 कदम ही देखें तो यात्रा आसान हो जाती है। यदि रास्ता बहुत दूर की है और हम बहुत दूर देखें तो रास्ता आसान नहीं, असंभव हो जाते हैं। रास्ता काटना मुश्किल हो जाएगा यदि बहुत दूर तक की सोची जाए। इसके लिए एक उदाहरण है कि एक पिता की पुत्री अपने पिता को खेत में रोटी देने जा रही थी। पिता भूखे थे और वह अकेली जा रही थी। रास्ते में एक नाला पड़ा जिसको कूदकर पटरे के सहारे उसने पार किया और पिता को रोटी दे करके घर वापस चली आई। उस पिता की पुत्री का उस समय विवाह नहीं हुआ था और जब पिताजी शाम को घर लौटे तो पुत्री को रोते हुए देखा। पुत्री बहुत रो रही थी और बेचैन थी। पिताजी ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुमको क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो? बहुत पूछने पर पिता को बताया बेटी ने कि पिताजी मैं जब आपको रोटी देने गई थी खेत पर, एक नाला पड़ा था, उस पर पटरा रखा था, मैं तो निकल गई और मेरे मन में ये बात आई कि जब मेरी शादी हो जाएगी मैं पिताजी को भोजन देने जाऊंगी, मेरा बच्चा भी साथ में होगा, हम तो निकल जाएंगे नाले के पार और बच्चा नाले में गिर जाएगा और मर जाएगा। इस बात को सोचकर हमें रोना आ गया। आप बताओ पिताजी मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, अरे बेटा इतनी दूर की सोचने से तो रोना ही आएगा। इसी प्रकार से हम भूतकाल की भी ना सोचे और भविष्य की भी ना सोचे, आज का जीवन आनंद से गुजारे, संगति अच्छी रखे और भगवान का चिंतन करते हुए अपने जीवन नैया को पार करें।
कल्याण हो जाएगा। ये सत्य है, सत्य वचन है। बोलो गुरुदेव भगवान की।